Good morning, students. I am your English teacher, Kiran Vaid. Welcome back to my English session. Today I am here to teach you about pronouns. We are going to start Chapter 7, Pronouns of your Grammar Cloud book. So open your books and open chapter number 7 in your Grammar Cloud books. First of all, I will tell you what are pronouns. You also read about in your previous class about the pronouns. आपने अपनी पिछली क्लास में भी pronouns के बारे में पढ़ा था. A pronoun is a word that is used in place of a noun. Pronoun क्या है? एक word है जो noun की place पे use होता है. He, she, it, they, I, his, her, etc. are pronouns. ये सब pronouns हैं. The pronoun it is used for animal, thing and place. जो pronoun it है वो animal, thing और place के लिए use किया जाता है. For example, I am eating food. She is smiling in the photo. It is a book. Here I, she, it आर प्रोनाउंस. यहाँ पे आई, शी, इट जिनको मैंने अंडरलाइन किया है वो प्रोनाउंस हैं. पर्सनल प्रोनाउंस. आई प्रोनाउन जो है वो हम अपने आप को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं. लाइक आई एम अ गर्ल. यू जो है वो किसी के बारे में बताने के लिए, किसी सेकेंड पर्सन को जब हम डिनोट करके बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, यू हम उसके लिए यूज़ करते हैं. ही वी यूज़ फॉर अ सिंगल बॉय. ही प्रोनाउन जो है वो एक सिंगल बॉय के लिए यूज़ होता है. शी वी यूज़ फॉर सिंगल गर्ल. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अ सिंगल एनिमल, थिंग एंड प्लेस. ओके. नेक्स्ट प्रोनाउंस टेबल. फॉर वन, अगर एक चीज़ है तो उसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं आई और टेलिंग पोर्शन में मी. फॉर मोर देन वन वी, अस. आई से अगर हम अपने आप को बीच में इंक्लूड करके किसी और को भी हमें साथ में लेना है तो वो मोर देन वन हो जाएगा, तो फिर हम उसको वी करके डिनोट करेंगे. अगर हम सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे तो हम आई और मी लेके बात करेंगे. अगर हमारे साथ कोई और भी इंक्लूड होता है तो हम वी और अस लेके बात करेंगे. यू वी यूज़ फॉर बोथ सिंगल एंड प्लूरल. ओके. नेक्स्ट ही, हिम. हिम टेलिंग पोर्शन में आता है जब हम किसी दूसरे को उसके बारे में बताते हैं, और उसका प्लूरल में आता है दे और देम. किसी दूसरे को साथ कोई और भी इंक्लूड हो जाए तो हम उनको दे और देम करके डिनोट करते हैं. शी फॉर अ सिंगल पर्सन, सिंगल वुमेन, सिंगल गर्ल. और दे मोर देन जब ज़्यादा हो जाती हैं, एक से ज़्यादा, तो हम उनको दे करके डिनोट करते हैं. इट फॉर एन एनिमल और थिंग. और ऐसे ही जब इनको मोर देन वन हो जाते हैं तो हम इनको दे करके डिनोट करते हैं. Here is one example. The cat is small. The cat is black. The cat mews. Here the word the cat is repeating thrice. यहाँ पे जो cat है, the cat word जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है. If a noun is repeating in any sentence, then we will use pronouns for them. अब यहाँ पे बार बार जो चीज़ यूज़ होती है हम उसके लिए pronoun यूज़ कर सकते हैं. For example, after using pronoun, the sentence changes into the cat is small, it is black, it mews. Here we use pronoun it for cat. यहाँ पे हमने it किसके लिए यूज़ किया? cat के लिए. Look at the rules given below. आपने अपनी पिछली क्लास में भी यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज पढ़ा था. यहाँ पे भी वही दोबारा दिस, दैट एंड दीज, दोज आने हैं. दिस एंड दैट आर यूज फॉर सिंगुलर नाउन्स. एज यू नो वेरी वेल, आपको पता है दिस और दैट जो है हम सिंगल चीज़ के लिए, सिंगल मीन्स एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. एंड दीज एंड दोज आर यूज फॉर प्लूरल नाउन्स. प्लूरल मीन्स मोर देन वन. एक से जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो उनके लिए दीज और दोज यूज़ करते हैं. दिस एंड दीज
आर यूज टू शो पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स दैट आर नियर टू अस। जो दिस और दीज हैं वो किसके लिए डिनोट करते हैं? कोई भी पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग जो हमारे पास हैं उनके लिए। एंड दैट एंड दोज जो हैं वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो चीज़ें हमसे दूर हैं। ठीक है, in the grammatical sense, a personal pronoun is a pronoun that is related mainly to a particular person. कहते हैं कि ग्रामेटिकल सेंस में तो पर्सनल प्रोनाउन वही प्रोनाउन होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट होते हैं, लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस यहाँ पे सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर पर्सन से लिमिटेड नहीं होते, हम उनको एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। हियर सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं हमारे आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, जो मेन जब उनके बारे में बात होती है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जब टेलिंग पोर्शन में वो आ जाते हैं, कोई और हम किसी और को उसके बारे में बता रहे होते हैं, तो इट चेंजेस इनटू मी, यू, अस, हिम, हर, इट, देम। जो फर्स्ट पर्सन में होते हैं वो होंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन आई। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे जब मैं खुद अपने बारे में सिंपल सिर्फ अपने बारे में बताने लगी हूँ, देन वी आई यूज आई प्रोनाउन। जब मेरे साथ कोई और भी इंक्लूड हो गया देन इट बिकम्स वी। सेकंड, यू, एज आई टोल्ड यू, सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए यू दोनों के लिए यूज होता है। थर्ड, ही, शी, इट, सिंगल में जब बताने लगे हैं, सिंगल बॉय के लिए, सिंगल गर्ल के लिए और सिंगल प्लेस, थिंग, एनिमल के लिए, तो ही, शी, इट यूज हो रहा है। और जब टेलिंग पोर्शन में जाते हैं फिर हिम, हर, इट बन जाता है। एंड प्लूरल में वी changes into us, you changes into you, as I told you it remain the same, and they into them. This is all about pronouns. अब आपको अच्छे से इसको प्रोनाउंस के चैप्टर को गो थ्रू होना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट, होमवर्क, you have to do part A, B on page 39 and 40 in your grammar cloud book. आपको अपनी ग्रामर की बुक में पेज नंबर 13 और 40 पे जो एक्सरसाइज A और B है वो अच्छे से यहाँ से PPT से रूल्स देख के उसको सॉल्व करने की ट्राई करना है। ओके, नेक्स्ट जो ग्रामर पोर्शन है वी विल सॉल्व इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रामर पोर्शन सॉल्व करके बताऊँगी। Thank you.